सभी को जय श्री राम। सज्जनों, गणित संसार जो है बहुत विस्तृत है, विशाल है। इस विश्व में सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वह वेद है, ऐसा सभी मानते हैं। हम सनातन परंपरा को मानने वाले वेदों का अनादि निधनत्व स्वीकार करते हैं। वेद का कोई समय नहीं है, ऐसा हमारी परंपरा है, क्योंकि वेद भगवान के श्वासभूत है। और श्वासभूत यदि वेद है, वो भी भगवान के, जिनका कभी मरण जन्म इत्यादि होता ही नहीं है। यदि भगवान का जन्म मरण नहीं होता है तो उनके श्वासों का किस प्रकार से जन्म और मरण हो सकता है। अतः हम परंपरा से वेदों को जो है अनादि निधनत्व मानते हैं, शाश्वत मानते हैं। वे सदा थे, सदा हैं, सदा रहेंगे, ऐसी हमारी भावना है। अस्तु, वर्तमान में उन्हीं वेदों से जो है सकल विश्व को गणित का जो है प्रचार प्रसार हुआ है। समस्त सकल विश्व को जो ये गणित की जो देन है, गणित का रूपी जो उपहार है, जो समस्त विश्व को दिया है, वो वेद से ही प्राप्त होता है, वेद ने ही दिया है। सकल विश्वे यो गणित प्रपंच प्रसृतः संप्रवर्धितः पल्लवितश्च दृश्यते तस्य मूलं भारते एव विद्यते नान्यत्र इति वयं जानीमः। तो उस वेद से ही ये विषय जो है, गणितादि विषय, नाना विद्याओं का जो है प्रवाह जो वेद से ही हुआ है, ये हम जानते ही हैं। तो गणित शास्त्र को वेद में राशि विद्या कहा है। वहां स होवाच ऋग्वेदम भगवोध्येमी इत्यादि क्रम से वेद का मंत्र जो है जानना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में 7वीं कंडिका का जो है 1 और 2 ये मंत्र है, आप वहां देख सकते हैं। वहां स्पष्ट रूप से कहा है कि क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, राशि विद्या इत्यादि रूप से वहां कहा गया है। इसमें भगवान शंकराचार्य जी का भाष्य, उन्होंने जो है राशि विद्या का जो है गणित ऐसा अर्थ किया है। और इसका जो है गणित ऐसा अर्थ करने पर, अर्थात राशि विद्या जो है वो गणित विद्या है, वेद में इसका जो है वर्णन मिलता है। वेद से ही जो है आगे आचार्यों ने, क्योंकि ऋषि परंपरा से ऋषियों ने अपने शिष्यों में जो है इसका प्रचार करके इसको सूत्र रूप में, यदि कहीं वेदों में कहा है एकाच में तिस्रश्च में इत्यादि मंत्र है, उनमें जहाँ संख्याओं का वर्णन होता है, वर्ग का वर्णन होता है मंत्रों में ही, तो उन चीजों को आचार्यों ने जो है बहुत विस्तृत रूप से बढ़ाया है, उसको पल्लवित किया है। ऐसे ही यजुर्वेद के अध्याय 17 में मंत्र 2 पर भी आप देख सकते, इमामे अग्न इष्टिका धेनव इत्यादि मंत्र है। उसमें भी जो है संख्याओं का वर्णन हुआ है। ऐसे अनेक प्रमाण जिनमें यह स्पष्ट होता है कि ये जो गणित विद्या है, ये जो राशि विद्या है, जिसको वेद ने जो है कहा है, उसी को जो है ऋषि आर्ष परंपरा में आगे बढ़ी। फिर आचार्यों ने, अनेक आचार्य हुए हर एक शास्त्र में, क्योंकि गणित का उपयोग होता है, इसलिए उन आचार्यों ने उस शास्त्र से संबंधित जितनी गणित की आवश्यकता, उतनी गणित को लेकर के उसका जो है आगे उन्होंने संप्रवर्धन किया, अपने शिष्य आदि में किया। ज्योतिष में तो गणित का विशेष स्थान है, इसलिए उसमें बहुत सारे अनेक ग्रंथों का रचना हुई है। वो चाहे बीज गणित हो, वो चाहे
अंक गणित हो, त्रिकोणमिति संबंधित गणित हो, शुल्ब सूत्रादियों में स्पष्ट रूप से मिलती ही है वेद के बाद। उसमें इस बात को स्पष्ट कहा है। ये जो वर्तमान में पाइथागोरस थ्योरम है वो शुल्ब सूत्र का ही नियम है, वहीं से जो है सब पूरे विश्व ने उसको जाना, परंतु उसको पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जो है प्रसिद्ध किया, शुल्ब सूत्र को एकदम गायब ही कर दिया है। तो ये सारी विद्या जितनी विधि है कृपालु ऋषियों ने, महर्षियों ने जो है जगत के कल्याण के लिए प्रस्तुत की है। गणित तो एक साधारण मनुष्य से लेकर के उच्च कोटि के विद्वान तक उसकी आवश्यकता होती है। इसलिए हर प्रकार की गणित का वर्णन जो है शास्त्रों में किया गया है और उसका जो है लोक में प्रचार प्रसार किया गया है, यह आप सभी देख सकते हैं। अतः सज्जनों, गणित का जो जितना भी विस्तार वेद के माध्यम से हुआ है, हमें उन ऋषियों को प्रणाम करना चाहिए, उस वेद विद्या को प्रणाम करना चाहिए, उन आचार्यों को प्रणाम करना चाहिए जिन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, इसका संरक्षण किया, पीढ़ी दर पीढ़ी इसका संरक्षण किया और लोगों को लिए समर्पित कर दिया। उन सभी आचार्यों के लिए, उन सभी ऋषियों के लिए हम जो बार बार नमस्कार करते हैं, थोड़ा बहुत शास्त्र में प्रवेश कर पा रहे हैं, तो ये सब उनका जो है हमारे लिए उपहार है। हमें नित्य प्रति उनका जो अभिवंदन वंदन करना चाहिए और अपने उस शास्त्र का पठन पाठन के माध्यम से उस ऋण को हमें चुकाना चाहिए, ऐसा हमारी भावना है। आपको इस विषय में यदि कुछ कहना हो तो आप अवश्य हमसे कमेंट के माध्यम से कहें और आगे हम फिर इस विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी के लिए नमस्कार। जय श्री राम।